आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल। पार्टी के अदीम अफजल चंद ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ज़ियाउल हक की वारिस है और नेहरू के नाम पर ड्रामा रचाया जा रहा है। ये दरअसल कुछ और करना चाह रहे हैं, वो क्या करना? आप मुझे इसमें मेरा भी सवाल है। पहले तो बात यह है कि चंद साहब ने मुझे आज याद किया, उनकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन वो भरत का एक बड़ा अच्छा जुमला ना चंद नहीं, तो वो मेरी गुजारिश ये है कि जो भुट्टो की पार्टी छोड़ के इमरान खान का चहेता और कैबिनेट मेंबर रहा हो, वो दूसरों को बातें करेगा ना चंद नहीं, अच्छी बात नहीं है। अपना दूसरों पे पत्थर मारने से पहले अपना गिरेबान जो है वो जरूर देख लेंगे कि इसका बहुत सख्त जवाब मेरे पास है चंद साहब को देने के लिए, लेकिन मैं अगली दफा पे उसको रखती हूँ। ये जैसे मानी साहब ने कहा, खुद ही केनाल का इशू बनाओ, खुद ही उस पर सियासत करो, खुद ही उस पर जो है वो जुलूस निकालो, खुद ही उसके ऊपर जो है वो तकरीरें करो, खुद ही जलसे करो। हम तो बेचारे सिर्फ सुन रहे हैं और सुन के जो वहां तक सुनते हैं बर्दाश्त से बाहर भी होती है। बहुत सारी बात, क्योंकि अभी इत्तेहादी हुकूमत है, आपको नहीं पता। तो हमें जो लेकिन जहां पंजाब की बात आती है, सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सताए आपकी लीडरशिप समेत, लेकिन सिंध के जो है वो बेचारे हारी हमारे किसान जो है उनका कोई जो है वो हमदर्द ना हो। 16 साल से बिला शिक्कत गैरे आप सिंध में हुकूमत करें और उसके बाद सवाल हमसे पूछें तो ना चंद साहब किसके बाद किसकी कुताहियाँ? सर आप कह रहे हैं कि मैं ये चीज नहीं, कागज की बात की है भाई मेरे, ये कागज देखे नहीं। इस बार गंदम तो इसका मुकाबला आपने दूसरे इदारे से कहाँ करा दिया? ये इसका क्या मकसद था? सवाल पूरा कर जरा सवाल कर ले। रज के एक बारी कर लो, सा नक तो लो तो खुल के करो। अच्छा, इस बार वो नहीं होगा। आपको गुजारिश की है, इस बार वो नहीं होगा। इजाजत के लिए खत लिख दिया है और वो इजाजत जो है वो बहुत जल्द मिल भी जाएगी, लेकिन उसका मतलब वो उन्होंने ये कहा, फिरमानी साहब ने, जिसको आपने कुताई बना दिया, उन्होंने कहा कि कंपैरेटिव एक एनालिसिस जो है पिछले 10 साल की कीमतों का इससे, और हम ये दोनों बड़ी जिम्मेदारी से चैलेंज करके कह रहे हैं कि इस साल जो खाद की कीमत है, जो बीज की कीमत थी, जो पेस्टिसाइड की कीमत थी, वो पिछले तमाम सालों से कम थी, और लागत जो है वो जो पैदावारी लागत होती है उसमें बहुत कंसिडरेबल कमी आई है, और उसको आपने कुताई बना दिया। भाई ये क्रेडिट है उनका कि बड़ी मेहनत की, और कहीं पर आप पूरा मीडिया यहाँ बैठा है, मैं चैलेंज करके पूछ रही हूँ, किसी एक जगह आपने शॉर्टेज देखा? कहीं आपने लाइनें लगती देखी? आपने ब्लैक होता देखा? ये क्रेडिट है इस डिपार्टमेंट का जिसने बहुत मेहनत की है। और मैं आखिर में एक बात करके फिर इजाजत अगर आपसे ले लें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप हमारे से अगले 4 घंटे यहाँ बिठा के सवाल पूछते रहे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में इतना काम इस हुकूमत ने किया है कि हम अपने इदारे के अपने महकमे के अलावा 10 और महकमों के भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है, एक बारी कदी है ना भी भागे पूछो कि की कीता जे साल है। और अच्छी बात यह अगली दफा जब आपको हमारे पंजाब के लोग जो रहते पंजाब में हैं लेकिन केस उनको सिंध का लड़ना है, तो उनको जरा किसी दिन पूछिएगा कि प्यारे भाई आप जो पंजाब के अंदर रहते हैं, कभी पंजाब की बात करेंगे आप? और ये जो आप जो सियासत कर रहे हैं बैठ के किसान और काश्तकार के नाम के ऊपर, आपकी अपनी हुकूमत जिस हुकूमत को आप डिफेंड करते फिरते हैं, उसने आज का काश्तकार के लिए क्या किया है? पहले सिंध हुकूमत से जवाब लेके आए, फिर आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल। पार्टी के अदीम अफजल चंद ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ज़ियाउल हक की वारिस है और नेहरू के नाम पर ड्रामा रचाया जा रहा है। ये दरअसल कुछ और करना चाह रहे हैं, वो क्या करना? आप मुझे इसमें मेरा भी सवाल है। पहले तो बात यह है कि चंद साहब ने मुझे आज याद किया, उनकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन वो भरत का एक बड़ा अच्छा जुमला ना चंद नहीं, तो वो मेरी गुजारिश ये है कि जो भुट्टो की पार्टी छोड़ के इमरान खान का चहेता और कैबिनेट मेंबर रहा हो, वो दूसरों को बातें करेगा ना चंद नहीं, अच्छी बात नहीं है। अपना दूसरों पे पत्थर मारने से पहले अपना गिरेबान जो है वो जरूर देख लेंगे कि इसका बहुत सख्त जवाब मेरे पास है चंद साहब को देने के लिए, लेकिन मैं अगली दफा पे उसको रखती हूँ।
ये जैसे फिरमानी साहब ने कहा खुद ही कनाल का इशू बनाओ, खुद ही उस पर सियासत करो, खुद ही उस पर जो है वो जुलूस निकालो, खुद ही उसके ऊपर जो है वो तकरीरें करो, खुद ही जलसे करो। हम तो बेचारे सिर्फ सुन रहे हैं और सुन के जो वहां तक सुनते हैं बर्दाश्त से बाहर भी होती है। क्या वजह है, इतनी डिफेंसिव क्यों है? बहुत सारी बात, क्योंकि हम इत्तेहादी हुकूमत है, आपको नहीं पता। तो हमें जो लेकिन जब जहां पंजाब की बात आती है, सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सताए आपकी लीडरशिप समेत, लेकिन सिंध के जो है वो बेचारे हारी हमारे किसान जो है उनका कोई जो है वो हमदर्द ना हो। 16 साल से बिला शक्कत गैरे आप सिंध में हुकूमत करें और उसके बाद सवाल हमसे पूछें तो ना चैन साहब गरमानी साहब, फौज के बाद बड़ा अदारा जो है ये ज़राअत है। किसके बाद? फौज के बाद सबसे बड़ा ज़राअत है। उसके बाद कितनी आप बताएंगे गनाए तो अफसोस की बात किसकी कुताइयां? क्या सर आप कह रहे हैं कि मैं ये चीज नहीं ला सकता, ये नहीं कागज की बात की है भाई मेरे, ये कागज देखे नहीं इस बार गंदम तो इसका मुकाबला आपने दूसरे इदारे से काम करा दिया। मैं कह रहा हूँ इतनी तादाद में ये इसका क्या मकसद एक था? मिनट में सवाल पूरा कर ये हाँ जरा सवाल कर ले। रज के एक बारी कर लो, सा नक तो लो तो खुल के करो। गंदम का पिछले साल जो है एक्सपोर्टर को इजाजत नहीं मिली थी, मंडियों में मुकदमे दर्ज होते रहे। अच्छा। इस बार अगर मार्केट इस बार वो नहीं होगा। आपको गुजारिश की है इस बार वो नहीं होगा। इजाजत के लिए खत लिख दिया है और वो इजाजत जो है वो बहुत जल्द मिल भी जाएगी, लेकिन उसका मतलब वो उन्होंने ये कहा फिरमानी साहब ने, जिसको आपने कुताई बना दिया। उन्होंने कहा कि कंपैरेटिव एक एनालिसिस जो है पिछले 10 साल की कीमतों का इससे, और हम ये दोनों बड़ी जिम्मेदारी से चैलेंज करके कह रहे हैं कि इस साल जो खाद की कीमत है, जो बीज की कीमत थी, जो पेस्टिसाइड की कीमत थी, वो पिछले तमाम सालों से कम थी। और लागत जो है वो जो पैदावारी लागत होती है उसमें बहुत कंसिडरेबल कमी आई है और उसको आपने कुताई बना दिया। भाई ये क्रेडिट है उनका कि बड़ी मेहनत की। और कहीं पर आप पूरा मीडिया यहाँ बैठा है, मैं चैलेंज करके पूछ रही हूँ, किसी एक जगह आपने शॉर्टेज देखा? कहीं आपने लाइनें लगती देखी? आपने ब्लैक होता देखा? ये क्रेडिट है इस डिपार्टमेंट का जिसने बहुत मेहनत की है। और मैं आखिर में एक बात करके फिर इजाजत अगर आपसे ले लें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप हमारे से अगले 4 घंटे यहाँ बिठा के सवाल पूछते रहे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में इतना काम इस हुकूमत ने किया है कि हम अपने इदारे के अपने महकमे के अलावा 10 और महकमों के भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है, एक बारी कदी है ना भी भागे पूछो कि की कीता जे साल है। और अच्छी बात यह अगली दफा जब आपको इनको हमारे पंजाब के लोग जो रहते पंजाब में हैं लेकिन केस उनको सिंध का लड़ना है, तो उनको जरा किसी दिन पूछिएगा कि प्यारे भाई आप जो पंजाब के अंदर रहते हैं, कभी पंजाब की बात करेंगे आप? और ये जो आप जो सियासत कर रहे हैं बैठ के किसान और काश्तकार के नाम के ऊपर, आपकी अपनी हुकूमत जिस हुकूमत को आप डिफेंड करते फिरते हैं, उसने आज का काश्तकार के लिए क्या किया है? पहले सिंध हुकूमत से जवाब लेके आए, फिर हमसे जवाब